नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज की चर्चा का विषय है कि जीवन में संघर्ष या चुनौतियों का कितना अहम रोल है हमारे जीवन को बनाने में, हमारे जीवन के विकास के क्रम में चुनौतियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पे एक गहन विचार करके देखें तो हम पाएंगे कि किसी का भी जीवन बिना संघर्षों के नहीं है। संघर्ष हर एक व्यक्ति या किसी भी जीवित जीव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड भी एक संघर्ष के ही दौर से गुजर रहा है। एक आम आदमी का जीवन से लेकर के जीव जंतु है ना, पशु पक्षी, ग्रह उपग्रह, आकाश गंगाओं का भी एक जीवन अगर हम देखें तो उनमें भी संघर्ष है। अगर हम देखें कि सूर्य भी एक तरह से संघर्ष ही कर रहा है। वो लगातार हमें ऊर्जा तो दे रहा है लेकिन खुद जल रहा है। और जलना एक संघर्ष ही है। खुद को जलाना और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना, ये एक संघर्ष है। एक बीज को देखें, एक बीज बोया जाता है, उसका संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। मिट्टी में किस तरह से वो अब आगे बढ़ेगा, अंकुरित होना है उसे, फिर उसे धूप और पानी, बरसात, जाड़ा सब कुछ झेलना है और झेलने के बाद उसे अपना सरवाइव भी करना है। फिर उसमें जो भी फूल आएंगे या जो भी फल लगेंगे, प्रकृति ने एक उसे रोल दे रखा है, लेकिन उस रोल को निभाने में उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, वहीं से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ना पड़ता है उसे। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। संघर्ष। फिर उसको जीवन के अपने बढ़ते क्रम में फिर बड़े होकर के नौकरी करनी है, बड़े होकर फिर परिवार का हिस्सा बनना है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसका जीवन में संघर्ष किसी भी तरह से कम होगा। संघर्ष बढ़ता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो उसे और सीखनी होगी, खासकर ह्यूमन बीइंग्स को, इस संघर्षों के साथ उसे आनंदपूर्ण रहना भी सीखना होगा। जीवन एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव बन जाता है अगर हम आनंद से जीना भी सीख जाते हैं। तब अगर उस संघर्षों के साथ हमने आनंद नहीं सीखा तो संघर्ष व्यक्ति को तोड़ देते हैं बुरी तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है व्यक्ति अगर उसने आनंदपूर्ण ढंग से जीवन को जीना नहीं सीखा। संघर्ष विकास के क्रम की एक अहम श्रृंखला है, वो होगी ही होगी। और संघर्ष हमेशा, अगर हम इस पर थोड़ा गहनता से विचार करके देखें, अपने जीवन में इन चीज़ों को थोड़ा गहराई में जाकर ऑब्ज़र्व करें, तो हम पाएंगे संघर्ष हमेशा सतह पर होता है, सतही होता है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहरें समुद्र के पूरे अस्तित्व में नहीं होती हैं, सिर्फ सतह पे होती हैं। भीतर समुद्र बस 2-3-4 मीटर नीचे जाइए और समुद्र की जलधार बिल्कुल शांत है, कहीं कोई हलचल भी नहीं है वहाँ। बहुत धीरे धीरे नीचे एकदम उसकी जो जलधारा है वो बह रही है। लेकिन ऊपर इतनी लहरें, इतना हलचल, इतना समुद्र का अपना संघर्ष हवाओं के साथ कि वो लहरें, वो जल की जो इधर उधर जो उनकी लहरें उठ रही हैं, वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण है उसको। लेकिन भीतर कहीं नहीं है, भीतर एकदम शांत है जल। और गहरे पानी में ही फिर मोती पाए जाते हैं।
तो मोतियों तक अगर पहुंचना है तो यानी जीवन में कुछ भी अहम, कुछ भी वैल्यूएबल पाना है तो गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा। हीरा देखिए कोयले की खान में पाया जाता है, लेकिन ऊपर सतह पर सिर्फ कोयला होता है, भीतर हीरा कहीं भीतर छिपा होता है। उस तक पहुंचना एक संघर्ष है। हीरे जैसा बनना भी कोयले का एक संघर्ष है, तभी वो हीरा बनता है। और फिर हमारा काम है मनुष्यों का कि उस कोयले से हीरे को निकालना, ये अपना एक संघर्ष है। यानी बिना दबाव के, बिना जले, बिना गहरे उतरे, बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के ये सब चीज़ें आनंद को पाना बड़ा कठिन है। अगर हम संघर्षों को ही देख करके वापस लौट आएंगे तो फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। संघर्ष होंगे ही, संघर्ष देखना है, समझना है और संघर्षों के पार जाना है, यानी संघर्षों में गहरे जाना है। तभी वहाँ भीतर आनंद मिलेगा, तभी वहाँ पे शांति मिलेगी। ऊपर हर चीज़, सतह पे हर चीज़ अशांत होती है, हर चीज़ चुनौतीपूर्ण होती है, हर चीज़ एक तरह से देखें तो अगली होती है, उसमें सुंदरता कम होती है सतह पर। लेकिन भीतर चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, भीतर चीज़ें बहुत आनंदपूर्ण होती हैं। भीतर उनकी वैल्यू, भीतर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे मोती भीतर में ही पाए जाते हैं समुद्र में, बहुत नीचे। कोयला की खान में हीरा पाया जाता है, बहुत ही नीचे। एक आम पत्थर को अगर हम देखें, आम पत्थर जिससे अगर किसी मूर्ति को बनना है तो उस मूर्ति के बनने में उस पत्थर को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, तब जाके वो पत्थर मूर्ति बनता है। यानी कि संघर्ष के बिना जब पत्थर को भी संघर्ष करना पड़ रहा है ईश्वर की मूर्त बनने के लिए, तो आदमी को अगर ईश्वर बनना है, आदमी को अगर ईश्वर तत्व की खोज करनी है, उस तक पहुंचना है, उसको जागरूक होना है, तो बिना संघर्षों के तो ये संभव ही नहीं है। बिना साधना के, बिना तपस्या के तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन सतह को देख के ही भयभीत नहीं हो जाना है, साहस, धैर्य बरकरार रखना है और गहरे उतरना है। गहरे उतरकर हम जानेंगे कि भीतर में हर चीज़ शांत है, भीतर में हर चीज़ संतोषपूर्ण है, भीतर में हर चीज़ लगभग ठहरी हुई है, कहीं कोई दौड़ भाग नहीं है। हर चीज़ अपनी एक व्यवस्थित ढंग से चल रही है भीतर में, लेकिन ऊपर बहुत संघर्ष है, सतह पे बहुत संघर्ष है, बहुत चुनौतियाँ हैं। लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि चुनौतियों से डर कर नहीं भागना है, चुनौतियों का सामना करना है और धीरे 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 हम देखेंगे कि आनंद हमारे जीवन में उतरना शुरू हो गया है। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, आनंद की प्राप्ति। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।